लगातार आज हम भगवत गीता पढ़ेंगे। लेट्स सी भगवत गीता में कौन सा गाइडेंस आ रहा है। आज सबसे पहले हमारे पास श्लोक नंबर 19 आया है ऑफ चैप्टर 7। उसके पहले श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक यहाँ पे सबसे ऊपर दिख रहा है, जो श्लोक 18 के एक्सप्लेनेशन के साथ में था। उस श्लोक को हम पढ़ते हैं। इन द श्रीमद् भागवतम द लॉर्ड सेज, साधवो हृदयाम महयाम साधूनाम हृदयाम तब अहाम मद अनयात तेना जनन्ति नहाम तभ्यो manag api. The devotees are always in my heart. I am always in the hearts of the devotees. The devotees does not know anything beyond me, and I also cannot forget the devotees. There is very intimate relationship between me and the pure devotees. Pure devotees in full knowledge are never out of spiritual touch, and therefore they are very much dear to me. तो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, जो जब आप बहुत ज़्यादा मतलब भक्ति करते हो ना, आपके अंदर जेलसी या ये सब चीज़ें नहीं होती है। आपको सिर्फ और सिर्फ भगवान के साथ में रहने में ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और आपको दूसरे भक्तों से भी कभी जलन नहीं होती। ठीक है, आपको मतलब अगर आप इंसानी रूप में हो ना, मतलब जिसमें इंसान की सारी इमोशंस एंड फीलिंग्स भरी हुई है, तो उसमें जब भी आप भगवान को किसी के साथ में भी, किसी और डिवोटी के साथ में भी बहुत अच्छे से बात करते हुए देखोगे अगर, तो आपको बहुत जलन होगी अगर आप इंसानी इमोशंस को अपने अंदर कैरी करते हो। बट जब आप एकदम प्योर भक्त बन जाते हो तो आपको ना कभी भी मतलब भगवान अगर किसी और भक्त के साथ में भी बहुत क्लोज कनेक्शन में है, आपको जलन नहीं होगी। ठीक है, सो डिवोटीज़ हमेशा ही भगवान के हृदय में रहते हैं। जो प्योर डिवोटीज़ रहते हैं वो हमेशा ही भगवान के अत्यंत प्रिय होते हैं। वो कभी भी मतलब भगवान को अपने प्योर डिवोटीज़ से अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहिए होता है। वो उनको सिर्फ प्रेम और भक्ति ही चाहिए होती है। वो अपने डिवोटीज़ को कभी भी भूल नहीं सकते, हमेशा उनके साथ कनेक्टेड रहते हैं। और जो प्योर डिवोटीज़ है, जो फुल नॉलेज में है, वो कभी भी स्पिरिचुअल टच से दूर नहीं जाते हैं, एंड देयरफॉर दे आर वेरी मच डियर टू मी। इसलिए भगवान के अत्यंत प्रिय हैं। मैं कुछ चीज़ें ना मतलब पिछले साल जब मैं रीडिंग्स कर रही थी, मैंने जितने लोगों से बात की सभी को मैंने स्पिरिचुअल रेमेडीज़ दिया, और सभी ने उसका आदर किया और उसको एक्सेप्ट किया। मुझे इस साल बहुत सारे ऐसे लोग मिले जो कि स्पिरिचुअल रेमेडीज़ करते तो हैं, ठीक है, करते हैं, और कुछ ऐसे भी मिले जो स्पिरिचुअल रेमेडीज़ करना ही नहीं चाहते हैं। ठीक है, करना ही नहीं चाहते, सुन के भाग जाते हैं। कुछ ऐसे भी मिले जो स्पिरिचुअल रेमेडीज़ सुन लेते हैं बट करते नहीं है, बीच में से ही बोलते हैं ठीक है ठीक है ठीक है। तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आता कि आपको स्पिरिचुअल रेमेडीज़ करने में दिक्कत क्या है। मतलब आपको ये नहीं लगता कि सूर्यदेव अपने आप प्रकट नहीं हो गए हैं, ये जो दुनिया है वो अपने आप प्रकट नहीं हो गई है, जो सोलर सिस्टम है वो अपने आप प्रकट नहीं हुई है, कुछ शक्ति है, उसको ही हम ईश्वर का नाम देते हैं, उनका हमें आदर करना है, सम्मान करना है, तो ग्रैटिट्यूड देनी है, उसमें क्या दिक्कत है। तो वाई डू मेनी पीपल whom I am seeing now not want to do spirituality? What's the problem in doing spirituality? अगर उससे आपकी लाइफ स्पिरिचुअलिटी ना करके क्या क्या उखाड़ लियो, क्या अच्छा कर पाए हो। ठीक है, प्रॉब्लम वो इसीलिए हो अगर बोलेंगे हमने किया फिर भी हमारा ठीक नहीं हो, क्योंकि तुमने किया और तुमको रिजल्ट चाहिए था। स्पिरिचुअलिटी इज़ नॉट लाइक कि आपने किया और आपको फल मिले। वो तभी हो पाता है जब अपने शायद पुराने बहुत सारे पीढ़ियों से या बहुत सारे जन्मों से करके आए, या फिर आपके जो एंसेस्टर्स है, आपके पेरेंट्स है, वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल रहे हैं, तो उनके कर्म की वजह से आपको अच्छा कर्म मिला, तो ऐसे होता है। लेकिन अगर आप एंसेस्टर से, आपके पेरेंट्स या आपके फैमिली में कोई उतना खास नहीं करता, और संभवतः आप भी कभी भी किसी भी जन्म में शायद नहीं किए होंगे, तो आपको करते ही फल नहीं मिलेगा। आपको करना 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 पड़ेगा, कंटिन्यूसली करना पड़ेगा। अगर मेरे साथ में कुछ भी बुरा होता है ना, तो मैं ना भगवान के पीछे ही पड़ जाती हूँ, मतलब बिल्कुल पीछे पड़ जाते हैं ना, कम्प्लीटली सरेंडर की, मतलब तुमको किसी भी हाल में करके देना पड़ेगा। मैं एंग्शियस भी होती हूँ, मैं रोती भी हूँ, क्योंकि मैं बता दूँ, मैं जैसे मेरा एक हमारे घर में ना मुझे बिल्लियाँ बहुत पसंद है, तो किसी और के घर की बिल्ली उस घर को छोड़ के हमारे अपार्टमेंट में आ गई। तो एक दिन वो घूमी, उसके बाद में मैंने उसको अपने पास में खाना वाना दिया, तो वो मतलब हमारे बिल्डिंग में ही नीचे का जो गराज के वहाँ पे एरिया है, वहाँ पे रहने लगी और कार्ड्स वार्ड्स के साथ में मिलके रहने लगी। लेकिन एक दिन 2 दिन से वो गायब थी, और मैं ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। ठीक है, तो उसमें इतना ज़्यादा मेरे अंदर वो एनर्जी आ गई थी कि मैं इधर उधर ढूंढ के, मुझे लग रहा है किसी और ने अपने घर पे रखा होगा ये वो। तो मैं एक्सट्रीम लेवल का प्रे करी और एक्सट्रीम लेवल का रोई, और मुझे भगवान की कृपा से एक ही दिन में वो चीज़, मैंने बोला था कि मुझे कल तक प्लीज़ वो दे देना, और मुझे मिल भी गया। मैं कार्ड्स पे भी चेक करी थी क्या मुझे वो मिल जाएगी ये वो।
तो मुझे मिल गई। बट मैं कभी भी ना, अगर मतलब वो इन केस नहीं मिलती तो मैं और ज़्यादा प्रेयर करती, और ज़्यादा करती, और ज़्यादा करती, ताकि वो किसी भी हाल में मिल जाए। सो बहुत सारे लोग करते हैं कि स्पिरिचुअलिटी किया, वो चीज़ नहीं मिला तो वह छोड़ दो। अरे ऐसा नहीं होता है, हमेशा आपको करते रहना होता है, करते रहना होता है, करते रहना होता है। हरे कृष्णा। कंटिन्यूसली करते रहना होता है जब तक कि भगवान आपके बाद, जैसे मम्मी पापा होते हैं ना, आप जब छोटे हो तो आपको चॉकलेट चाहिए होता है, तो आप मम्मी पापा से अगर ज़िद्दी बच्चे हो तो आप लेके ही रहोगे, मेरे को दे के ही दो, देना ही पड़ेगा। वैसे ही भगवान जो है वो आपके वैसे बड़े भैया या अच्छे दोस्त या फिर माता पिता ऐसे ही है, जिसको आपको अगर कोई चीज़ मन में आ गई है कि इस चीज़ से मुझे कष्ट हो रहा है, इससे मुक्ति चाहिए, ये चीज़ की मेरे अंदर इच्छा जागी, तो उसके पीछे आप पूरे लग जाओ। ठीक है, इसमें उसके लिए जितना हो सके भक्ति करो। अगर वो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं होगी तो वो आपसे दूर चली जाएगी और आपको इस बात की समझ भी आ जाएगी कि वो सही नहीं है। लेकिन अगर वो चीज़ आपके लिए सही है तो वो आपके पास वापस भी आ जाएगी। और आपके अगर कर्म शुद्ध है, जैसे मैंने एक बिल्ली को वो डांट के भगाया था तो वो नहीं आया, लेकिन उसमें मेरी गलती थी तो मैं उस बात को एक्सेप्ट करी। पर दूसरे बिल्ली को मैंने नहीं डांटा था, लेकिन वो खुद ब खुद मतलब चली गई और तो वापस भी आ गई। मैंने भगवान को बोला कि मैंने उसको डांटा नहीं है, मैंने उसको कोई बुरा भला नहीं कहा है, पिछले जन्म में किया होगा तो मुझे नहीं पता, उसके लिए मुझे माफ़ करो, बट अभी मैंने नहीं किया तो मुझे उसको प्लीज़ वापस दे दो, दे दो, दे दो। पागल जैसी हो गई। और नेक्स्ट डे वो एग्जैक्टली जिस टाइम पे मैंने विश किया था वो मिल जाए, उसी टाइम पे मिल गई। फिर तो थोड़ा पहले ही चाह रही थी, हो गया। तो ये चीज़ आप लोगों के अंदर आना चाहिए कि स्पिरिचुअलिटी इज़ ओनली एंड ओनली वे आउट इन दिस वर्ल्ड ऑफ कलियुगा, अदरवाइज यू आर डेड। ठीक है, वो जीना ना जीना के बराबर है। सो यू हैव टू गिव ग्रैटिट्यूड, यू हैव टू like pray to God, you have to say thank you have to always be in the world of spirituality, or else you will have to only take tarot reading and only go to astrologers and still you will not find a way out। ठीक है, मैं आप लोगों को हेल्प करती हूँ ताकि रीडिंग्स कम लेना पड़े। एनीवेज, श्लोक 19 को हम पढ़ने वाले थे। बहुनाम जन्माणाम अन्ते ज्ञानवामं प्रापदीयते वसुदेवा सर्वाम इति समहतमासु दुर्लभा। After many births and deaths, he who is actually in knowledge surrenders unto me, knowing me to be the cause of all causes and all that is. Such a great soul is very rare. So, जो बहुत सारे जन्म और बहुत सारे मृत्यु के बाद में जो एक्चुअली नॉलेज गेन कर लेता है कि हाँ ये जो भगवान है यही सबसे ज़्यादा, मतलब जो बोलते हैं ना कि यही इम्पॉर्टेंट है, यही सबसे सही सोर्स है जिसके साथ हमें कनेक्ट करना चाहिए, तो पूरी तरीके से वो भगवान के आगे सरेंडर कर देता है। नोइंग मी टू बी द कॉज ऑफ ऑल कॉजेज, उनको पता चल जाता है कि दुनिया में जो भी सारी चीज़ें हो रही है उन सब चीज़ों के जो कारण है वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर ही है, एंड ऑल दैट इज़। ठीक है, तो जितने भी नोइंग मी टू बी द कॉज ऑफ ऑल कॉजेज एंड ऑल दैट इज़। सच अ ग्रेट सोल इज़ वेरी रेयर, ऐसा सोल बहुत ही रेयरली मिलता है जिनको ये पता लग जाता है जितनी भी सारी चीज़ें हो रही है वो भाई भगवान के वजह से ही हो रहा है, बस अपने आप को सरेंडर कर दो और बस उनके आगे झुक जाओ, जो मैंने अभी इतना देर तक समझाया। The living entity, while executing devotional service to transcendental rituals after many births, may actually become situated in transcendental pure knowledge that the Supreme Personality of Godhead is the ultimate goal of spiritual realization. In the beginning of spiritual realization, while one is trying to give up one's attachment to materialism, there is some leaning towards impersonalism. But when one is further advanced, he can understand that there are activities in the spiritual life and that these activities constitute devotional service. जैसे शुरू में मटेरियल चीज़ों से इंसान जब दूर भागता है तो ईश्वर को ना वो हर एक चीज़ कण कण में भगवान वाली कंसेप्ट में आते हुए मटेरियलिज्म को छोड़ते वक्त इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ भगवान से कनेक्ट करने लगता है। फिर जब वो और आगे बढ़ता है तो उसको लगता है नहीं, भगवान के प्रति भक्ति को प्रदर्शन करने के लिए या उन तक भक्ति को लेके जाने के लिए हमें कुछ तो डिवोशनल सर्विस करना ही चाहिए। जैसे हमें जाप करना चाहिए, उसके लिए जाप माला लगेगा। जैसे हमें ईश्वर को थोड़ा सा सजाना चाहिए या फिर उनकी तरफ थोड़ा सा कुछ अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए हमें उनके स्वरूप को किसी तरीके से सुसज्जित करना चाहिए, भोग लगाना चाहिए। तो इन सब के लिए आपको आकार के रूप में पूजने की आवश्यकता पड़ेगी। बट ऐसा नहीं कि भगवान सिर्फ उस रूप में ही है, वो सब जगह पे भी है। इम्पर्सनल एंड पर्सनल के बीच में बैलेंस क्रिएट करना आप सीख जाओगे।
Realizing this, he becomes attached to the Supreme Personality of Godhead and surrenders to Him. At such a time, one can understand that Lord Shri Krishna's mercy is everything, that He is the cause of all causes. जैसे उसको थोड़ा सा समझ में आता है कि मुझे डिवोशनल सर्विस करना चाहिए, फिर वो समझ आता है कि परमेश्वर ही हर एक चीज़ के लिए ही वो है, मतलब हर एक चीज़ का कॉज वही है, एंड उनकी मर्सी पाना ही सब कुछ है. दैट इज ओके. एंड दिस मटीरियल मैनिफेस्टेशन, ये जो दुनिया है वो उनसे इंडिपेंडेंट नहीं है, उनसे पृथक नहीं है. ही रियलाइजेस द मटीरियल वर्ल्ड टू बी अ परवर्टेड रिफ्लेक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल वेरीगेटेडनेस एंड रियलाइजेस दैट इन एवरीथिंग देयर इज अ रिलेशनशिप विद द सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा. Thus he thinks of everything in relation to Vasudeva or Shri Krishna. Such a universal vision of Vasudeva precipitates one's full surrender to the Supreme Lord Shri Krishna as the highest goal. तो आपका सिर्फ हाईएस्ट गोल सिर्फ कृष्ण भगवान को खुश करना, सिर्फ सारा दिन आपको उनका ही ध्यान आता है, उनको खुश करना चाहते हो, आप सरेंडर कर देते हो. जितना ज़्यादा आप ना मतलब स्पिरिचुअलिटी के लाइफ में आगे बढ़ते हो, स्पिरिचुअल रियलाइजेशन होता है, आपको पता चलता है कि कृष्ण भगवान ही परफेक्ट है. ठीक है. सच सरेंडर्ड ग्रेट सोल्स आर वेरी रेयर. ऐसा ग्रेट सोल्स बहुत कम मिलते हैं. द वर्स इज वेरी नाइसली एक्सप्लेन इन द 3rd चैप्टर, वर्सेस 14 and 15 ऑफ द श्वेतेश्वरा उपनिषद. सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्रसा सहस्रपत सा भूमिं विसवतो विस्वा त्यातिष्ठत दशान गुलाम पुरुषा ईवेदम सर्वाम यत् भूताम यच्च भवयाम उतामृतत् वसये सणो यद अन्नेना तिरोहति. इन द छंदोग्य उपनिषद इट इज सेड, ना वै वचो ना चक्षुंसि ना श्रोतानि ना मनंसिति आकाशते प्राणा इति इवक् कक्षते प्राणो है इवैतणि सर्वाणि भवन्ति. In the body of the living being, neither the power to speak, nor the power to see, nor the power to hear, nor the power to think is the prime factor. It is life which is the center of all activities. जीवन में कोई भी एक्टिविटी जब करते हो, बोलते हो, दिखते हो, सुनते हो, सोचते हो, या ये कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है. जो जीवन है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. जीवन है तभी कुछ ना कुछ कर पाओगे. Similarly, Lord Vasudeva, the personality of Godhead, Lord Shri Krishna is a prime entity in everything. In this body, there are powers of speaking, of seeing, hearing, mental activities, etc. But these are not important if not related to Supreme Lord. And because Vasudeva is all pervading and everything is Vasudeva, the devotee surrenders in full knowledge. क्योंकि वासुदेव जी जो है परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ही सर्वे हैं, इसीलिए मतलब वही सेंटर है. इसीलिए हमें बाकी सब चीज़ों से भी ज़्यादा महत्व अपने जीवन दान या जीवन दाता ईश्वर परमेश्वर को ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज़ जो हो रही है उनके आशीर्वाद से ही हो पा रही है. आज के लिए यही तक. हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम.